नमस्कार दोस्तों, मैं उजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टार। आज आपके सामने फिर एक वैकेंसी लेके आया हूं जो कि है यूपी पीएससी की लेक्चरर है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की। आश्रम पद्धति पे बेस्ड है। आश्रम पद्धति हम लोग सभी जो हमारे मैथोलॉजिकल जो हमारी बुक्स हैं यानी रामायण महाभारत, उसमें हमने आश्रम पद्धति के बारे में देखा था कि उसमें जो स्टूडेंट था उसे एक आश्रम ले आया जाता था, वहां उसे रखा जाता था। जब तक उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी ना हो जाए तो उसको वहीं रहना होता था और अपने जो गुरु थे उनसे शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। कुछ इसी पैटर्न पे आपको यहाँ भी जॉब मिलने वाली है, जो कि यूपीपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होता है। ठीक, तो आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं और फिर चलेंगे इसके और फर्दर डिटेल्स पे। तो सबसे पहला है कि इसमें टोटल पोस्ट है 124 यानी 124 पोस्ट है टोटल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो एप्लीकेशन शुरू हुई है कल से यानी 18 जून से और लास्ट डेट है 15 जुलाई। ये रजिस्ट्रेशन की डेट है यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट की डेट है 15 जुलाई 2021। लेकिन लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन यानी फुल कंप्लीट फॉर्म सबमिशन की डेट है 19 जुलाई। 19 जुलाई के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर है अगला ऐप फीस की बात यानी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 125 रुपए पे करने होंगे, SC ST को 65 रुपीज पे करने होंगे और जो दिव्यांग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 25 रुपए पे करने होंगे एप्लीकेशन फीस को लीगल बनाने के लिए। ठीक, फिर है एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट में मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है एप्लीकेशन के लिए। लेवल ऑफ एग्जाम की मैं बात करूं तो इसमें प्री और मेंस होगा। पहले इसी रिक्रूटमेंट को इंटरव्यू के बेस पे लिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये नॉन गस्टेड पोस्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी गस्टेड पोस्ट होती हैं उनमें इंटरव्यू के बेस पे रिक्रूटमेंट किया जाता है, लेकिन ये नॉन गस्टेड पोस्ट है, इस वजह से इसमें प्री और मेंस का रिटन का बेस लाया गया है और इसमें से इंटरव्यू हटा दिया गया है। ठीक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल क्रॉस करने हैं, प्री और मेंस का रिटन, उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा है वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर बायोलॉजी एंड लेक्चरर मैथ। इन 4 सब्जेक्ट्स में ही अभी इसमें वैकेंसी दिखाई गई है। सब में अलग अलग वैकेंसीज हैं। फिजिक्स में 30 है, केमिस्ट्री में 26 है, बायोलॉजी में 33 है और मैथ्स में 35 है। ठीक, ये टोटल वैकेंसीज यानी 124। और इनकी जो एलिजिबिलिटी है सभी सब्जेक्ट्स की वो है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स और फिर चलेंगे प्री और मेंस के पैटर्न पे कि कैसे यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल वैकेंसीज की। तो सब्जेक्ट वाइज आपके सामने मैंने वैकेंसीज लिखी हुई है, आइए देखते हैं। फिजिक्स में जनरल में 12, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 3, एसटी में 6 और एसटी में 1 भी नहीं, टोटल 30। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल में 11 और ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में यानी 6 और एसटी में 1, टोटल 26। बायोलॉजी की बात करें तो 13 जनरल में, 9 इन ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस में, 7 एसटी में और 1 एससी में, सॉरी एससी में 7 एंड एसटी में 1, आई एम सॉरी। लास्ट है मैथ्स। मैथ्स में बात करें तो 14 जनरल में है और ओबीसी में 10 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है और 7 है एससी में। एसटी में 1 भी वैकेंसी नहीं यानी 35। तो ये आपके सामने डिटेल वैकेंसीज मैंने रख दी। अब इसके बाद हम चलेंगे आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न पे कि उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। अब आइए बात करते हैं प्री एग्जाम के पैटर्न की कि आपका कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने टाइम का होगा, क्या सिलेबस उसमें आपको कवर करना है। सबसे पहले एक सिंगल पेपर आएगा, मतलब कोई उसमें जैसे होता है कि नॉर्मली पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक जनरल पेपर और एक सब्जेक्ट पेपर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक सिंगल पेपर देंगे जिसमें आपको जनरल पेपर के क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन होगा और वो बेसिकली बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी एमसीक्यू पैटर्न पे बेस होगा। दूसरा यह है कि इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 120 जिनमें टोटल मार्क्स होंगे 300। टोटल मार्क्स होंगे 300 और दूसरी चीज है कि 80 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा यानी जिस सब्जेक्ट आप हैं उसका होगा और 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के पैटर्न पे होंगे। अब आइए देखते हैं कि जनरल स्टडीज के पैटर्न में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर, उसमें आपको स्कोर करना होगा।
जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी सामान्य विज्ञान और भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्र आंदोलन जिसमें स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन वगैरह वगैरह जितने भी आंदोलन से सब पूछे जाएंगे। फिर आपको इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के बारे में पूछा जाएगा और भी कई सारे फील्ड्स हैं। फिर आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे एरियाज कवर किए जाएंगे। फिर है जनरल मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होंगे वगैरह वगैरह जो नॉर्मली इस तरह के पैटर्न से पूछे जाते हैं। फिर है 8th क्लास लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पड़ जाता है। और दूसरी चीज है कि स्पेशल नॉलेज अबाउट यूपी, तो यूपी के रिगार्डिंग उसके एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन स्टाइल, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ की टोटल एनवायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी जो यूपी की जो टोटल एनवायरमेंट एंड पारिस्थितिकी है वो पूरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और लास्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें आपके फर्स्ट प्री के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मेंस के एग्जाम के पैटर्न पर ही बेस करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगी और आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। एक चीज और मैं मेंस एग्जाम के पहले आपको ये बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रोविजन है, क्योंकि जनरली जितनी भी चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनके एग्जाम्स में अगर मान लीजिए अगर 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो 1/3 उसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने कोई गेस वर्क किया और आपका वो गेस वर्क गलत हो गया या कोई आता हुआ आंसर गलत हो गया तो उसमें आपको 1/3 माइनस कर दिया जाएगा, यानी 2 नंबर का 1/3 अगर देखा जाए तो 0.66 मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि कोई गेस वर्क ना हो, आप जब श्योर हो तो ही आंसर लगाएं। ठीक है। अब चलते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। बात करें मेंस एग्जाम के पैटर्न की तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक जनरल हिंदी का पेपर होगा और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होगा। आइए इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जनरल हिंदी एंड ऐसे के नाम से ये पेपर होगा जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 100 फर्स्ट पेपर के लिए है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटा और ये ट्रेडिशनल पैटर्न पे होगा, यानी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट द आंसर्स। फिर फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट पार्ट होगा जो कि जनरल हिंदी का है उसमें 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ उसमें व्याकरण वगैरह जो उसमें सेक्शन होंगे उसके लिए डिसाइडेड है। और सेकंड पेपर जो कि पार्ट है इसका ऐसे का यानी आपको निबंध लिखना होगा, उसमें भी 50 नंबर निर्धारित किया गया है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है ऐसे की जो होगी वो 1000 शब्द होगी, यानी अगर एक A4 साइज पेपर देख लिया जाए तो उसके 10 पेज आपको भरने होंगे, तब आपको 50 नंबर पे वैल्यूएट किया जाएगा। ठीक। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो जो भी आपका है, उसके रिगार्डिंग टोटल 20 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में यानी सेकंड पेपर में, जो कि 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। आइए उसको देखते हैं। सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में और एक चीज और, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये सब के सब कंपलसरी होंगे, आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल आंसर टाइप होते हैं, जो कि 250 वर्ड्स का होगा वर्ड लिमिट, और पर क्वेश्चन 25 नंबर होंगे और ऐसे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी 125 मार्क्स का ये हो गया। फिर सेक्शन बी की बात करूं, 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स की रहेगी और इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका जो मार्क्स है वो है 15 मार्क्स ईच, तो 5 क्वेश्चन 15 नंबर का एक यानी 75 नंबर हुआ, वो मैंने वहां लिखा हुआ है। ठीक। सेक्शन सी 10 क्वेश्चन, इसमें भी इसमें 10 क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप का होगा जिसमें आपकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होगी, यानी एक A4 साइज पेज का आधा। ठीक। अब वहां पे क्या कॉपी मिलती है आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड पेज की बात करूं A4 में तो उसका आधा आपको लिखना होगा, हो सकता है वहां पे कॉपी छोटी मिले जैसी मिले। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, उसमें 50 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन 10 नंबर यानी ईच, यानी 100 नंबर का पेपर आपको ये सीधा सीधा दिया जाएगा। तो 125, 75, 200 और 100, 300। ठीक। तो ये टोटल आपका पैटर्न है मेंस एग्जाम का। ऊपर आपको कितना लेना है 100, नीचे कितना 125, 200, 300, लगभग ये आपका 400 नंबर का पेपर होगा टोटल, जिसमें आपको मेरिट लिस्ट में आपको लाना होगा। ठीक है। तो आज लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको हेल्प भी करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।